हेलो फ्रेंड्स, कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त संदीप। और आज डेट हो रखी है 25 जुलाई 2021 और आज हम बात करने वाले हैं मनी कंट्रोल के एक एक्सक्लूसिव रिसर्च के बारे में, जहां से जो आप स्टॉक को अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एक तरीके से आप जो है स्टॉक में पोजिशनल और इंट्राडे ट्रेडिंग भी ढूंढ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उस मनी कंट्रोल के एक्सक्लूसिव रिसर्च को जो डेटा के एनालिसिस शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो आपकी जो है सक्सेस और फेलियर है वो डिपेंड करती है आपकी स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस पे। यानी कि आप किस तरीके से जो है अपना स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, उसी तरीके से जो आपकी सक्सेस और फेलियर डिपेंड रहती है कि आप किस टाइप के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि अगर आप जो सही स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर रिसर्च करके, तो आप जो है बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है कोई ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर दे जो कि बुरी तरीके से, वो एक तरीके से अच्छा नहीं है या फिर उसमें जो है तो कुछ और ही चल रहा है, तो वो है आप एक तरीके से अपना पैसा लूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेनली जो है आपका सक्सेस और फेलियर का जो है वो रास्ता डिपेंड करता है आपके स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस पे। तो मैं आपको लेकर के आया हूँ कि कैसे जो है स्टॉक को रिसर्च करके सिलेक्ट किया जाता है। तो उसमें जो है मेनली आपको जो है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे आपको 4 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, वहाँ पे जो आपको क्लिक करना है, जिसको मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाया हुआ है। वहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पे आपको जो है मैंने हाईलाइट करके दिखा है मार्केट्स, वहाँ पे जो मार्केट दिखाई देगा थर्ड कॉलम में। वो जो है आपको उस मार्केट पे क्लिक करना है। जब दोस्तों आप मार्केट पे क्लिक करेंगे तो जो है आपको वहाँ पर ऑल स्टेट्स दिखाई देंगे और ऑल स्टेट में जो है थर्ड कॉलम फिर से है वो है एफएनओ। यानी कि जो एफएनओ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है डिफरेंट टाइप ऑफ ये 3 कॉलम दिखाई देंगे। और दोस्तों, जब आप एफएनओ पे क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पे जो है इस पेज पे रीडायरेक्ट किए जाएंगे। वहाँ पे जो है मैं हमने आपको हाईलाइट करके दिखाया है कि ओपन इंटरेस्ट, उस कॉलम में जो है आपको नीचे दिखाई देंगे इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट एंड इंक्रीज इन प्राइस। और दूसरा है इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट विथ डिक्रीज इन प्राइस। और तीसरा है डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट एंड डिक्रीज इन प्राइस। और चौथा कॉलम है डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट एंड इंक्रीज इन प्राइस। यानी कि जो है शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग बिल्डअप और लॉन्ग अनवाइंडिंग, ये चारों की तरह के कॉलम आपको दिखाई देंगे। उस पे ही जाके आपको जो है स्टॉक का रिसर्च और एनालिसिस करना है। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं वन बाय वन जो है एक के बाद एक का जो है रिसर्च और एनालिसिस दिखाता हूँ और आपको किस तरीके से स्टॉक को जो सिलेक्ट करना है वो भी दिखाता हूँ। दोस्तों, उसमें जब हम इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट एंड इंक्रीज इन प्राइस पे क्लिक करते हैं तो एक तरीके से हम जो एक दूसरे पेज में रीडायरेक्ट किए जाते हैं और उसका जो इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपको हाईलाइट करके दिखाया कि 29 जुलाई 2021 को एक्सपायर होने वाले स्टॉक के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से जो है इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट एंड इंक्रीज इन प्राइस, यानी कि प्राइस और ओपन इंटरेस्ट दोनों में बढ़ोतरी दिखाई दे रही। दोस्तों, ऐसे स्टॉक में सबसे पहले बात करते हैं तो पहले दिखाई दे रहा है आईसीआईसीआई बैंक। वहाँ पर जो उसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस दिखाई दे रहा है 673.10 रुपीज़। और जो उसमें पिछले दिन यानी कि 23 जुलाई को कितनी जो चेंजेस हुआ था, और 2.90% यानी कि 18 रुपीज़ और 95 पैसे बढ़ के क्लोज हुआ है। और अगर दोस्तों यहाँ पर जो है ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है इंक्रीज इन परसेंटेज ओपन इंटरेस्ट में, तो 2.37% से जो कंपनी के स्टॉक का जो है ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है। और अगर बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट के इंक्रीमेंट के बारे में, तो 14,35,500 नए कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट हुए। और अगर बात करते हैं टोटल ओपन इंटरेस्ट के बारे में, तो वो है 6,21,11,500 ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है स्टॉक के फ्यूचर प्राइस का। यानी कि आप एक तरीके से ऐसा मान सकते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक में जो एक तरीके से उछाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसका जो एक तरीके ओपन इंटरेस्ट और जो है उसका प्राइस है वो भी बढ़ रहा है। इसके बेसिस पे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट यानी कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है और साथ ही में जब प्राइस बढ़ता है तो एक बुलिशनेस का व्यू दिखाई देता है। दोस्तों, यह किसी भी तरह की कोई भी एडवाइस या टिप्स नहीं है,
और ये किसी भी तरह को कोई दावा नहीं है। अगर आप जो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने स्टॉक मार्केट के एडवाइज़र और या फिर अपने कंसल्टेंट को ज़रूर अप्रोच कीजिएगा, फिर भी किसी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। दोस्तों इसी तरीके से अब हम दूसरा स्टॉक को जो है डिस्कस करते हैं। उसमें हमको नीचे दिखाई दे रहा है SBI लाइफ। वहाँ पे बात करते हैं तो SBI लाइफ का जो प्राइस दिखाई दे रहा है वो 1050 रुपीज़ पे क्लोज हुआ है और 2.06% बढ़ के 21.2015 पैसे बढ़ा हुआ है। दोस्तों अगर बात करते हैं SBI लाइफ के ओपन इंटरेस्ट के बारे में तो वो जो 11,11,000 नए कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट है। और अगर बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट के इंक्रीज के बारे में तो 2.96% इंक्रीज हुआ है। दोस्तों अगर बात करते हैं टोटल ओपन इंटरेस्ट के बारे में तो 38,55,000 नए कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट किए हैं। यानी कि दोस्तों यह जो इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट आपको दिखाई दे रहा है उससे हम एक अंदाज लगा सकते हैं कि SBI लाइफ में भी आने वाले टाइम में थोड़ा सा उछाल देखने को मिल सकता है। दोस्तों यानी कि इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट को जो आप एनालाइज करके इस तरीके से जो स्टॉक को एक तरीके से एनालाइज कर सकते हैं और अपना जो है दाव अच्छी तरीके से खेल सकते हैं। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं लाल पैथ लैब के बारे में तो उसका प्राइस दिखाई दे रहा है 3,442.05 रुपीज़, यानी कि 2.94% बढ़ के 98.25 रुपीज़ बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा था 23 जुलाई को। दोस्तों अगर हम बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट के बारे में तो कंपनी का जो स्टॉक का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है 38,750 रुपीज़ का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों अगर बात करते हैं टोटल ओपन इंटरेस्ट के बारे में तो 4,88,000 नया कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुआ है स्टॉक में। और दोस्तों परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं तो 8.63% का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है लाल पैथ लैब में। यानी कि जो ये सभी स्टॉक वो है जिसमें ओपन इंटरेस्ट और जो है उसका प्राइस दोनों एक ही साथ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि इससे जो है आप ऐसे स्टॉक में जो इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो एक एज मिलता है अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ का। दोस्तों यह सिर्फ और सिर्फ एक तरह का एनालिसिस है, या किसी भी तरह का कोई दावा या टिप्स नहीं है। दोस्तों अब हम दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, यानी कि जो इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट विथ डिक्रीज इन प्राइस, यानी कि ओपन इंटरेस्ट में उछाल देखने को मिल रहा है और साथ ही में जो उसके प्राइस में गिरावट देखने को मिल रही है। तो चलिए दोस्तों उस कॉन्ट्रैक्ट को अब हम डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्टॉक के फ्यूचर से इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट विथ डिक्रीज इन प्राइस, और ये सभी जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो 29 जुलाई 2021 को एक्सपायर होने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। दोस्तों उसमें जो अभी दो स्टॉक ही दिखाई दे रहे हैं फिलहाल। उसमें सबसे पहले बात करते हैं तो नौकरी दिखाई दे रहा है। ये नौकरी कौन सा है? जो इन्फोएज चलाती है naukri.com से जो वेबसाइट, वो स्टॉक है इन्फोएज का। तो चलिए दोस्तों उसमें बात करते हैं नौकरी में। तो सबसे पहले उसमें देखते हैं इसका प्राइस दिखाई दे रहा है 5,151.50 रुपीज़, वो 1.61% बढ़ के यानी 84.40 रुपीज़ बढ़ के जो है क्लोज हुआ था 23 जुलाई 2021 को। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में तो 0.93%, यानी कि ऑलमोस्ट 1% जितना जो है ओपन इंटरेस्ट में इंक्रीज दिखाई दे रहा है। और अगर बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट जो एग्जीक्यूट हुए उसके बारे में तो 10,500 कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्जीक्यूट हुए। और वहीं बात करते हैं टोटल ओपन इंटरेस्ट के बारे में तो 11,39,875 टोटल ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। यानी कि दोस्तों इसकी वजह से हम एक तरीके से मान सकते हैं कि जो इसके प्राइस में जो एक गिरावट दिखाई दे रही है फ्यूचर प्राइस में, और ओपन इंटरेस्ट जो है स्टॉक का बढ़ रहा है। यानी कि दोस्तों प्राइस में गिरावट और ओपन इंटरेस्ट में जो इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है वो एक तरीके से आपको बेयरिश व्यू दिखाई दे रहा है। यानी कि जो इस कंपनी के स्टॉक में जो एक तरीके से डाउन साइड देखने को मिल सकता है। यानी कि आप जो इसको जो एक तरीके से इंट्राडे बेसिस पे थोड़ा सा शॉर्ट सेलिंग करके भी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये फिर से एक तरह का कोई एक अंदाजा है, किसी भी तरह का कोई दावा या फिर टिप्स नहीं है। इसको आप रिलेट करके ही अपना डिसीजन लेना। ये एक तरीके से आपका जो है नॉलेज गेन करने के लिए और फिर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कि इस तरीके के जो है डिफरेंट टाइप ऑफ जो एस्पेक्ट को आप देख के चलते हैं तो आपके जो लॉस होने के चांसेस होते हैं वो स्टॉक मार्केट में बहुत कम हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस। यानी कि आपको जो इस तरीके का जो इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं तो आपकी जो है स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस में एक सटीक निशाना लगता है स्टॉक पे। दोस्तों अगर हम बात करते हैं दूसरे स्टॉक के बारे में तो दूसरा स्टॉक है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़। उसके बारे में बात करते हैं तो उसका प्राइस दिखाई दे रहा है 2,328.95 रुपीज़, और जो 0.36% डाउन होके 8.4 रुपीज़ डाउन हुआ है।
और अगर बात करते हैं दोस्तों स्टॉक के ओपन इंटरेस्ट के बारे में, तो वो 0.24% बढ़ के यानी कि 2400 नए कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुए। और दोस्तों अगर बात करते हैं बालकृष्ण इंडस्ट्री के टोटल ओपन इंटरेस्ट के बारे में, तो वो है 10,03,200 कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि दोस्तों बालकृष्ण इंडस्ट्री में भी एक तरीके से वही दिखाई दे रहा है, फॉल इन प्राइस अलोंग विथ इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट। यानी कि बालकृष्ण इंडस्ट्री में भी एक तरीके से बेरिश व्यू दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब हम जो है तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, तो वो है डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट विथ डिक्रीज इन प्राइस। यानी कि ओपन इंटरेस्ट और प्राइस दोनों में गिरावट दिखाई दे रही है। उसको जो एक तरीके से कहा जाता है कि जो रैली अब खत्म हो चुकी है और जो है प्राइस एक सैचुरेशन लेवल पे आ चुका है। सो फ्रेंड्स हम उस पॉइंट का डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों अगर हम फर्दर बात करते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जिसमें दिखाई दे रहा है डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट अलोंग विथ डिक्रीज इन प्राइस, यानी कि प्राइस और ओपन इंटरेस्ट दोनों में एक तरीके से गिरावट दिखाई दे रही है, वो सजेस्ट करता है कि जो प्राइस है वो मोस्टली सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुका है और उसकी जो एक तरफ की रैली थी वो अब रैली खत्म होने के कगार पे, यानी कि ऑलमोस्ट खत्म होने वाली। और दोस्तों ये सभी कॉन्ट्रैक्ट जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो है 29 जुलाई 2021 के। उसमें दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं आइडिया लिमिटेड पे। तो आइडिया लिमिटेड का स्टॉक का लेटेस्ट प्राइस दिखाई दे रहा है 8.30 रुपीज़ और वो 1 रुपीज़ डाउन होकर 10.75% डाउन रहा है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं आइडिया लिमिटेड के ओपन इंटरेस्ट की गिरावट के बारे में, तो वो 25.13% डाउन रहा है। दोस्तों टोटल ओपन इंटरेस्ट के कॉन्ट्रैक्ट जो हुए उसमें बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड हुए उसमें दिखाई दे रहा है 10,23,40,000 कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड हुए। दोस्तों अगर हम बात करते हैं आइडिया के टोटल ओपन इंटरेस्ट के बारे में, तो वो दिखाई दे रहा है 30,48,50,000, यानी कि टोटल 30 करोड़ रुपीज़ का टोटल ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं दूसरे स्टॉक के बारे में, तो हम आपको नीचे लेकर के चलते हैं IDFC फर्स्ट बैंक के कॉन्ट्रैक्ट्स पे। दोस्तों वहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक का प्राइस दिखाई दे रहा है 51.10 रुपीज़। और दोस्तों उसमें बात करते हैं चेंज इन प्राइस के बारे में, तो 2.11% डाउन रह के 1.1 रुपीज़ डाउन रहा है। दोस्तों अगर बात करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक के ओपन इंटरेस्ट के बारे में, तो वो 6.05% से डिक्रीज़ हुआ है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं टोटल कॉन्ट्रैक्ट जो अनवाइंड हुए उसके बारे में, तो 91,39,000 टोटल कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड हुए। दोस्तों अगर हम बात करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक के टोटल ओपन इंटरेस्ट के बारे में, तो वो दिखाई दे रहा है 14,19,58,500, यानी कि ऑलमोस्ट 15 करोड़ रुपीज़ का जो है ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है IDFC फर्स्ट बैंक में। दोस्तों ये ओपन इंटरेस्ट में गिरावट और प्राइस में गिरावट एक तरीके से दिखा रहा है कि जो स्टॉक है उसमें एक तरीके से जो उसकी जो एक तरह की रैली थी वो ख़त्म हो चुकी है और वो सैचुरेशन पॉइंट या फिर रेजिस्टेंस पॉइंट पे आके रुक गया है। अब जो स्टॉक एक अब दूसरे डायरेक्शन में मूव करने की तैयारी में दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं आप इस तरह के जो एनालिसिस करके। दोस्तों अब जो लास्ट पॉइंट जो है वो बढ़ गया है उसके बारे में अब डिस्कशन शुरू करते हैं। तो उसमें जो दिखाई दे रहा है हमको वो है डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट विथ इंक्रीज इन प्राइस, यानी कि एक तरीके से शॉर्ट कवरिंग कहा जाता है। दोस्तों उसमें हम बात करते हैं स्टॉक के बारे में, तो स्टॉक का नाम दिखाई दे रहा है ITC लिमिटेड। ITC लिमिटेड में दोस्तों एक तरीके से जो उसका जो है चेंज इन प्राइस दिखाई दे रहा है 2.39% बढ़ के 4.95 रुपीज़। टोटल ITC का स्टॉक जो है 23 जुलाई को बढ़ा हुआ है और 212.40 रुपीज़ पे क्लोज हुआ है। लेकिन दोस्तों ITC लिमिटेड के जो ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं, तो वो 14.51 यानी कि 2,06,14,400 कॉन्ट्रैक्ट जो है अनवाइंड हुए। और दोस्तों अगर बात करते हैं टोटल ओपन इंटरेस्ट के बारे में, तो वो दिखाई दे रहा है 12,14,30,400 कॉन्ट्रैक्ट टोटल दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों यानी कि ITC लिमिटेड में एक तरीके से शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे रहा है, यानी कि वो एक तरीके से दिखा रहा है कि स्टॉक में जो अब बेरिशनेस खत्म हुई है और एक तरीके से जो एक बुलिशनेस की तरफ जो इशारा कर रहे हैं। दोस्तों उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरे स्टॉक के बारे में, तो वो दिखाई दे रहा है SBIN, यानी कि SBIN में दिखाई दे रहा है SBI का प्राइस जो दिखाई दे रहा है वो 6.75 रुपीज़ बढ़ के 1.6% जो इंक्रीज होकर 429.80 रुपीज़ पे क्लोज हुआ है। वहीं बात करते हैं SBI के जो डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में, तो परसेंटेज ऑफ डिक्रीज हुआ है 14.77%।
और वहीं बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स कितने जो है एग्जीक्यूट किए गए डिक्रीज ओपन इंटरेस्ट में यानी कि अनवाइंड किए, तो 1,14,39,000 टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है अनवाइंड किए। दोस्तों अगर हम बात करते हैं एसबीआई के टोटल ओपन इंटरेस्ट के बारे में, तो वो दिखाई दे रहा है 6,59,98,500, यानी कि एसबीआई में एक तरीके से जो उसका बेरिशनेस था वो ख़त्म होने की कगार पे या फिर एंड पे है, और जो एक तरीके से बुलिशनेस का व्यू दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों यह सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से अंदाज है। दोस्तों इसमें जो है बहुत सारे स्टॉक होते हैं, लेकिन उस सम को डिस्कस करना वीडियो की अवेलेबिलिटी और टाइम के हिसाब से पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए हम आपको जो है कुछ स्पेसिफाइड स्टॉक्स में ही डिस्कशन करते हैं। दोस्तों अब लास्ट में स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं, तो उसमें दिखाई दे रहा है टाटा स्टील लिमिटेड। जो टाटा स्टील लिमिटेड का स्टॉक है वो 0.59% बढ़ के 7.55 रुपीज़ अप होकर 1280.55 रुपीज़ पे क्लोज हुआ है। अगर उसके जो ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं तो 10.69% से उसका ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करते हैं डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, उसमें जो है मेनली 42,09,200 कॉन्ट्रैक्ट जो है डिक्रीज हुए यानी कि अनवाइंड हुए। और अगर बात करते हैं टाटा स्टील के टोटल ओपन इंटरेस्ट के बारे में, तो वो दिखाई दे रहा है 3,51,57,700, यानी कि टाटा स्टील में भी एक तरीके से उसका जो है बेरिश व्यू खत्म होकर एक तरीके से बुलिश व्यू की तरफ दिखाई दे रहा है। दोस्तों तो यह थे मनी कंट्रोल के एक्सक्लूसिव रिसर्च, जिसका यूसेज करके आप अच्छी तरीके से स्टॉक को जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आप उसमें जो अकॉर्डिंगली इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं पोजीशन बना के, और जो अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों इस एक्सक्लूसिव रिसर्च को आप देख के जो आपके लॉसेस को स्टॉक मार्केट में आप रिड्यूस कर सकते हैं। दोस्तों ये थे कुछ मनी कंट्रोल के जो एक्सक्लूसिव रिसर्च जिसको हमने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों आप किसी भी टाइप का पोजीशन क्रिएट करते हैं तो आप सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और कंसल्टेंट को जरूर अप्रोच कीजिएगा, उसी के बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। दोस्तों ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए कैपिटल क्लाइंबिंग को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।